हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा कक्षा 8 का एकादश यानी कि कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है सावित्रीबाई फूले। कौन कौन है जो सावित्रीबाई फूले के बारे में जानते हैं? एनीवन? यस तनुप्रिया? यस, ये हमारे देश की सबसे पहली क्या थी भाई? शिक्षिका थी। ठीक है, प्रथम महिला शिक्षिका थी ये, जिनका नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, तो चलिए आज हम यही पाठ पढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए क्या क्या किया, उन्होंने कौन कौन से अधिकार दिलाए उन्होंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। वंचित यानी कि वो दूर रहे हैं, किससे भाई? शिक्षा से। ठीक है, पहले समय में क्या होता था कि शिक्षा बहुत कम लोगों को मिलती थी। ठीक है, उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा जो हमारा अधिकार है उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा। ठीक है, कि जो लड़कियां थी उनको शिक्षा बहुत कम दी जाती थी। कुछ ही लोग थे जो शिक्षित कर पाते थे, तो इसलिए कहा गया है कि लड़कियों को तो ज्यादा अवरोध झेलना पड़ा, यानी कि और ज्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय, स्मरणीय का मतलब यादगार एवं अनुकरणीय महिला। ठीक है, अनुकरणीय जिसका हम अनुकरण करते हैं, ऐसी महिला शिरोमणि जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ये जो हमारा आज का जो पाठ है सावित्रीबाई फूले, ये इस पाठ पर केंद्रित है, यानी कि इस पाठ में सावित्रीबाई फूले ने क्या क्या किया, क्या क्या योगदान दिया पढ़ाई के लिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ये चित्र जो बना हुआ है किसका है? विद्यालय का। ठीक है, विद्यालय का चित्र है। ये बोर्ड है, यहाँ पर ये स्टूडेंट है, ये अध्यापिका शिक्षिका यानी कि पढ़ा रही है, ये बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ऊपर निर्मित यानी कि ऊपर बने हुए चित्रम, चित्र को पश्चात देखो। देखो कि ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते। इदम यह चित्र कस्यचित् किसी पाठशाला का है। किसी पाठशाला वर्तते यानी कि किसी पाठशाला का है। यह चित्र किसका है भाई? किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य है पाठशाला नास्ति। इयम यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला। इयम यह महाराष्ट्र की प्रथम यानी कि सबसे पहली कन्या पाठशाला है। कन्या यानी कि लड़कियों के लिए जो विद्यालय ओपन किया था, खोला था, वो कौन सा है भाई? ये महाराष्ट्र में। कहां पर है वो? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई सबसे पहले कन्या पाठशाला कहां पर स्थित किया गया, कहां पर खोला गया, तो कहां पर आएगा वो नाम? महाराष्ट्र में। ठीक है, कि महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है, यानी कि लड़कियों के लिए जो स्कूल खुलवाया वो क्या था भाई? महाराष्ट्र में था। एका शिक्षिका गृहात, एका का मतलब एक, क्योंकि यहां पर शिक्षिका है, स्त्रीलिंग है। एका शिक्षिका गृहात, घर से पुस्तकानी, पुस्तकें बहुवचन है। आदाय, आदाय का मतलब होता है लेकर, चलती है, कि एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम, कश्चित कोई, तस्या उसके, ऊपरी ऊपर, धूलिम, धूलि का मतलब होता है धूल। कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान का मतलब होता है पत्थरों के टुकड़े।
ठीक है, पत्थरों के टुकड़े। क्षिपति ही, क्षिपति का मतलब होता है फेंकते हैं। फेंकते हैं, कौन फेंकते हैं? कि जब वो घर से पुस्तकें लेकर निकलती है तो कोई रास्ते में उन पर क्या फेंकते हैं भाई? कोई धूल फेंकते हैं और तो कोई उन पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय जो पढ़ना था वो सबसे ज्यादा कठिन था, स्पेशली किनके लिए? लड़कियों के लिए। परम सहा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। परम परंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात का मतलब होता है अपना जो उसका पक्का इरादा था, दृढ़ निश्चय था, न विचलति, वह विचलित नहीं हुई, यानी कि वह अपने लक्ष्य से हटी नहीं, वो अटल रही। स्वविद्यालय कन्या भी, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में कन्या भी लड़कियों को सविनोदम, सविनोदम का मतलब होता है प्रेम से, आलपंती बातें करती, बातें करती हुई, सा अध्यापन है संलग्ना भवति ही, वह अपने अध्यापन में यानी कि पढ़ाई में लगी रहती, अपने अध्यापन में वो संलग्न रहती। क्या करती हो भाई? वह अपने विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाती, लड़कियों को पढ़ाती, प्रेम से वो पढ़ा, बातें भी करती थी और अपने अध्ययन में संलग्न रहती थी, यानी कि वो अपनी स्टडी भी करती थी। सौख्य तस्या सौख्यम अध्ययन अपि, तस्या उनका, सौख्यम अपना जो खुद की पढ़ाई थी, अध्ययन अपि यानी कि पढ़ाई भी, सहैव, सहैव का मतलब होता है साथ ही, प्रचलती चलता, यानी कि वो लड़कियों को तो पढ़ाती थी और साथ में क्या करती थी? वो खुद भी पढ़ती थी। के अयम महिला, के अयम कौन है यह महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिला जानित है, क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो या तुम इस महिला को जानते हो? इयमेव, यही महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयमेव, यही है, इयमेव का मतलब यही, यही है महाराष्ट्र की प्रथम पहली महिला शिक्षिका, जिसका नाम क्या था भाई? सावित्रीबाई फूले, नामधेया नाम। ठीक है, कि यही वो है महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका, महिला शिक्षिका, जिनका नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मासस्य यानी कि जनवरी महीने की तृतीय दिवस है 18, कितने हैं यहाँ पर? ये 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र नायगामे नाम की स्थापना सावित्री अजायत है। अजायत का मतलब होता है पैदा हुई या जन्म लिया। ठीक है, कि जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव, कौन सा स्थान है? नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया, यानी कि उनका जन्म स्थान कौन सा है भाई? और दिनांक कौन सी है? ठीक है, यानी कि जनवरी महीने की 3 तारीख 1831 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया। और जन्म कहां पर हुआ उनका? नायगांव नामक स्थान पर हुआ। वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ। जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, कौन है ये? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, उनका जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहतो। अभिहतो ये द्विवचन है दोनों के लिए। किन दोनों के लिए भाई? माता और पिताओं के लिए नाम। ठीक है, कि तस्या उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। पिता च और पिताजी का नाम क्या था? खंडोजी।
नामोधे अभिहतो यानी कि उनके नाम थे। माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी। नववर्ष देशीय है। नववर्ष देशीय का मतलब कितने वर्ष? 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष। जब वह 9 वर्ष की थी, सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। परिणीता का मतलब होता है विवाह के बंधन में बंध जाना। ठीक है, जब वो 9 साल की थी तो उनका विवाह भाई किसके साथ हुआ? ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हुआ। ठीक है, तो यानी कि जब वो 9 वर्ष की थी तो उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हो गया। सोअपि तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्प है एव आसीत। सोअपि और भी, तदानीम तब, त्रयोदश, त्रयोदश किसको कहेंगे? 13। ठीक है, 13। जब वो 13 वर्ष की ही थी, एव का मतलब ही थी, आसीत थी, कि जब वो 13 वर्ष की ही थी, यतो ही क्योंकि सह स्त्री शिक्षा यहाँ पर बल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन थे भाई? उनके पति। यानी कि जब ज्योतिबा फूले महोदय कितने वर्ष के थे भाई? 13 वर्ष के थे। क्यों? जबकि वो सह यहाँ पर किसके लिए आया है? ज्योतिबा फूले महोदय के लिए, कि वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यानी कि वो स्त्री शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे, उनके खिलाफ नहीं थे। वो स्त्री शिक्षा को मतलब बराबरी का क्या देना चाहते थे? अधिकार देना चाहते थे। ठीक है, अतः इसलिए सावित्री मनसी ही, इसलिए सावित्री के मन में स्थित जो पढ़ने की जो इच्छा थी, अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती ही, वो उत्साह को प्राप्त हो गई। उत्साह यानी कि भाई उनमें जोश आ गया, क्योंकि वो पढ़ना तो चाहती थी। ठीक है, लेकिन जो ज्योतिबा फूले महोदय थे वो भी क्या थे? स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो उनके मन में जो पढ़ने की जो इच्छा थी वो और भी तेज हो गई, यानी कि उनका उत्साह और भी बढ़ गया। इतः परम सा आग्रह आंग्लन भाषाया अपि अध्ययन कृतवती। इतः, और उधर से, और दूसरी तरफ वो क्या करती? परंतु सह से आग्रम आंग्लन भाषाया अपि अध्ययनम कुर्वती। और उन्होंने भाई किस भाषा का अध्ययन किया? उनके आग्रह करने पर उन्होंने किसका अध्ययन किया भाई? आंग्लन भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा अध्ययन कृतवती, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। ये कितने हैं? 1848। क्या हुआ था 1848 में? 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ही ज्योतिबा महोदय सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध है। देखिए, जब भाई वो बच्चों को पढ़ाती थी, लड़कियों को पढ़ाती थी, ठीक है, तो 1848 ईस्वी में पुणे का मतलब पुणे जो शहर है, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के सह का मतलब साथ, कन्या नाम कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, कृत्य का मतलब के लिए, कृत्य का मतलब होता है के लिए, प्रदेशस्य प्रदेश का प्रथम पहला विद्यालय आरंभ किया। यानी कि प्रदेश का पहला विद्यालय कब हुआ भाई? 1848। और कहां पर हुआ? पुणे नगर, यानी कि पुणे शहर में। और किन किन के सहयोग से भाई हुई? किसने किया ये? ज्योतिबा महोदय के साथ उन्होंने कन्याओं के लिए प्रदेश में एक पहला विद्यालय आरंभ किया। आरंभ यानी कि उन्होंने क्या किया? आरंभ किया। ठीक है, तदानीम सा केवल 17 वर्षीय आसीत। तदानीम उस समय 17 वर्षीय, कितनी आयु थी उनकी? 17। केवल उस समय वो 17 वर्ष की ही थी। कौन थी 17 वर्ष की? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, जब उन्होंने विद्यालय आरंभ किया तो उनकी उम्र केवल 17 साल की ही थी। ये कितने हैं? 18
51 तमे ख्रिस्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतः समुदायस्य बालिका नाम कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध। अस्पृश्यता मतलब होता है जो छुआछूत होती है। छुआछूत जिसको बोलते हैं। अस्पृश्यत्वात् क्या होती है? छूत। ठीक है, पहले क्या होता था कि भाई उस समुदाय की, पहले कहते थे ना कि मतलब अब नहीं है इतना, उस समय में कि ये छोटी जाति की है या निम्न जाति की है, जो लड़कियां होती थी, जो महिलाएं होती थी, तो उनसे लोग मतलब दूर रहते थे। ठीक है ना, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर उस समय में ये बहुत ज्यादा था कि अस्पृश्यत यानी कि छुआछूत, तिरस्कृतस्य अपमानित, अपमानित समुदाय, समुदाय यानी कि उस समुदाय की जो बालिकाओं के लिए पृथक्तया का मतलब होता है अलग से, अपरह यानी कि दूसरा, विद्यालय है प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी कि शुरू किया। ठीक है, कि जो छुआछूत से तिरस्कृत, जो अपमानित जो समुदाय की जो बालिकाएं थी, जो लड़कियां थी, उनके लिए उन्होंने अलग से एक स्कूल खोला यानी कि विद्यालय का आप मतलब प्रारंभ किया। क्योंकि उस समय में जो निम्न मतलब अछूत, जो तिरस्कृत, जो अपमानित समुदाय की जो क्या थी भाई, लड़कियां थी, उनको क्या था, पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी, उनको बैठने नहीं दिया जाता था कक्षा में। तो सावित्रीबाई फुले ने ये देखा, तो उन्होंने क्या किया, जो ऐसे समुदाय की जो लड़कियां थी उनके लिए उन्होंने अलग से एक स्कूल ओपन किया। ठीक है, यानी कि एक विद्यालय का निर्माण किया उन्होंने। सामाजिक कृति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत है। सामाजिक जो बुराइयां थी, क्योंकि समाज में बहुत सारी बुराइयां थी उस समय, 18 की बात चल रही है, ये 18 की चल रही है ना, तो उस समय बहुत सारी बुराइयां थी समाज में, अब नहीं है, उस समय बहुत बुराइयां थी। तो सावित्री ने उनका बहुत विरोध किया, जो सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए। विधवा नाम, विधवा नाम का मतलब होता है जो विधवाएं होती थी। शिरोमुंडनस्य, शिरोमुंडन का मतलब होता है उनका क्या कर दिया जाता था भाई, सिर का मुंडन कर दिया जाता था, सिर का मुंडन, उनका सिर का मुंडन कर दिया जाता था। मुंडन का मतलब उनके सिर पे क्या मतलब क्या कट कर दिए जाते थे, बाल कट कर दिए, उनको बिल्कुल गंजा कर दिया जाता था। लड़कियों को भी भाई, विधवा, विधवा वर्ड है यहाँ पर, विधवा किसके लिए, स्त्रियों के लिए वर्ड आया ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर उनके सिर का मुंडन कर दिया जाता था। तो मुंडन को रोकने के लिए, निराकरण का मतलब होता है दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। सा वह साक्षात नापितई, नापितई का मतलब होता है नाई, मिलिता, वो नाइयों से मिली, क्योंकि नाई उस समय क्या करते थे, विधवाओं के जो सर का जो मुंडन होता था वो करते थे। तो वह साक्षात उस प्रथा को दूर करने के लिए किससे मिली भाई, वो नाइयों से मिली वो। ठीक है, फलतः केचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागिता, फलतः फलस्वरूप, केचन कुछ, नापिता नाई, अस्या इस रूढ़ी, रूढ़ी यानी कि ये जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी, सहभागिता उसके सहभागी यानी कि उन्होंने उनका साथ दिया, और उस अत्यजन यानी कि उस प्रथा को उन्होंने त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया। कौन सी प्रथा को, कौन सी प्रथा को छोड़ दिया, बाल काटने वाली प्रथा को, यानी कि जो विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था वो नाइयों से मिली, और नाइयों ने उनके साथ कुछ सहयोग किया, कुछ नाइयों ने, और इस प्रथा को उन्होंने त्याग दिया। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम यत्, एकदा एक बार, सावित्रिया सावित्री ने, मार्गे यानी कि रास्ते में, दृष्टम यानी कि देखा, यत् की, यत् का मतलब की, कूपम कुएं के, निक्सा, निक्सा का मतलब होता है पास, शीर्ण वस्त्रा, शीर्ण वस्त्रा का मतलब होता है फटे पुराने वस्त्रों में।
फटे पुराने वस्त्रों में। तथा कथितः जैसे तैसे निम्न जाति की जो महिलाएं थी, काश्चित कोई नारिया स्त्री जल पातुम पीने के लिए याचनते मांग रही थी। देखिए कि एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास कुछ फटे पुरानों में कुछ महिलाएं, निम्न जाति की जो महिलाएं थी, पानी पीने के लिए जल मांग रही थी। उच्च वर्गीय मतलब जो उच्च मतलब हाई कास्ट की, मतलब जो होती है ना, उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है। तो उच्च वर्ग की महिलाएं उपहासम कुर्वन्त्य, उपहासम का मतलब होता है मजाक करती हुई, कुएं से जलोद्धारणम का मतलब होता है जल रोकने के लिए, जल देने के लिए अवार्यन उनको रोक रही थी। कौन सी महिलाएं रोक रही थी भाई उनको? उच्च वर्ग की, यानी कि उच्च वर्ग की महिलाएं उनका उपहास यानी कि मजाक करती हुई कुएं से जल लेने के लिए उनको रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोतः, सावित्री ने यह अपमान सोढुम यानी कि सहन नहीं किया, ठीक है, कि सावित्री ने इस अपमान को सहन नहीं किया। जब उसने देखा कि उच्च वर्गीय जो महिलाएं हैं वो उनको पानी देने से रोक रही थी और उनका मजाक कर रही थी, तो सावित्री ने इस बात को सहन नहीं किया। सा तहा स्त्री निज क्षेत्रम नित्यवती, सा वह ता उन स्त्रियों को निजवती यानी कि अपने क्षेत्र यानी कि जहां वो निवास करती थी, नित्यवती लेकर आई, कि जहां वो रहती थी उन स्त्रियों को वो अपने साथ लेकर आई। तत्र तड़ागम दर्शित्वा, तत्र वहां, तत्र यानी कि वहां, तड़ागम तालाब, दर्शित्वा दिखाकर एकथ्यत कहा, क्या उसने वहां पर उनको एक तालाब दिखाया और कहा यत की यथेष्टम का मतलब होता है जितना चाहो जलम नयते यानी कि ले लो, कि जितना जल की तुम्हें आवश्यकता है तुम उतना जल ले लो। किसने कहा ये? सावित्रीबाई फूले ने। वो कहां लेकर आई उनको? अपने क्षेत्र में, यानी कि जहां वो निवास करती थी वहां अपने क्षेत्र में लेकर आई। उनको क्या दिखाया? तालाब। और क्या कहा कि जितना पानी आपको चाहिए उतना ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है। सार्वजनिकों का मतलब होता है सबका, ठीक है। उसने कहा कि यह तालाब किसका है भाई? सबका है, कि यह तालाब सबका है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इस जल ग्रहण करने से, यानी कि इसमें से जल लेने से कोई भी जाति बंधन नहीं है। यानी कि अगर तुम जल लोगे तो इसमें कोई जाति बंधन नहीं है कि तुम निम्न वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो। जाति बंधन के इसमें कोई भी आपको जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष है सर्वदा सर्वथा समर्पित है। तया उन्होंने मनुष्यों के समानता के लिए, और स्वतंत्रता के लिए, उनके पक्ष के लिए सर्वदा हमेशा वह समर्पित रही। यानी कि लोगों की मदद के लिए वो किसके लिए भाई? समानता और स्वतंत्रता के लिए वह हमेशा समर्पित रही। यानी कि सबसे पहले उसने क्या की? लोगों की सेवाएं की, ठीक है। महिला सेवा मंडल है शिशु हत्या प्रतिबंधनम ग्रहम इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनाया
फूले दंपत्तियों अवदानम महत्वपूर्णम महिला सेवा मंडल। अब देखिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए भाई समाज में। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन। पहले क्या होता था कि शिशुओं की क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। तो महिला सेवा मंडल के लिए उन्होंने शिशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया। आदि संस्थाओं जो संस्थाएं थी उनकी क्या की उन्होंने स्थापना की। फूले दंपत्तियों, फूले दंपत्ति यहाँ पर कौन है भाई, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। अवदानम, उन दोनों के योगदान महत्वपूर्ण है। किस किस में, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधन पर और संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्तियों यानी कि इन दोनों का योगदान क्या है भाई, महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक कमंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल गतिविधि है एक, ठीक है। उन्होंने सावित्री ने बहुत ज्यादा सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव रही वो सत्य की खोज के लिए। मतलब हर चीज आके ये सही है या गलत है, ये सच है या झूठ है, कि सत्य शोधक मंडल गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ज्यादा सक्रिय रही थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का, कौन सा मंडल, सत्य शोधक मंडल, इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़िता नाम, उत्पीड़िता नाम यानी कि जो पीड़ित थी, जो कौन भाई, महिलाएं और बालिकाएं, उन समुदायों के स्वाधिकारा नाम, स्वाधिकारण का मतलब होता है अधिकार, अपने अधिकार, अपने अधिकारों को के प्रति जागरणम यानी कि उनके अधिकारों के लिए वो जागृत रही। जागृत का मतलब भाई कि सचेत रही वो, कौन कौन से अधिकार दिलाने के लिए महिलाओं को, कौन कौन से, कि जो उत्पीड़ित नाम यानी कि जो पीड़ित जो महिलाएं थी उन समुदाय के लिए स्वाधिकारा नाम, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए वह क्या रही भाई, वो जागृत रही यानी कि उनके लिए सचेत रही। ये उनके कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे भाई, कौन कौन से कार्य थे, सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन, सत्यशोधक मंडल गतिविधियों में, और जो मतलब पीड़ित जो महिलाएं थी उन समुदाय के लिए उनके अधिकारों को दिलाने के लिए वो जागृत रही। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं क्या की भाई, प्रशासन कौशल का संचालन किया, यानी कि उन्होंने अनेक संस्थाओं का क्या किया, संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काले का मतलब क्या होता है, संकट के समय, संकट के समय। प्लेग काले, ठीक है, प्लेग आज से मतलब 100 साल पहले एक प्लेग की भयानक बीमारी आई थी, जैसे कोरोना आया था ना, ऐसी एक प्लेग की बीमारी आई थी, बहुत ज्यादा भयानक थी। प्लेग काले चा पीड़िता जना नाम अश्रांत है अवृतम च सेवाम अकरोत है। जब उस संकट के समय प्लेग की ऐसी एक महामारी आ गई थी, सा पीड़ित जना नाम, उसने पीड़ित लोगों की, अश्रांतम का मतलब होता है बिना थके हुए, बिना थके हुए, अवृतम च सेवाम, बिना थके हुए और बिना रुके हुए उसने लोगों की क्या की भाई, सेवा की। जब क्या आया था, क्या हुआ था, प्लेग फैला था, ठीक है। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, और सहायता सामग्री के लिए जो भी सामान चाहिए था उसकी सहायता के लिए उन्होंने सर्वथा हमेशा क्या किए, प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्त, और उस महाबीमारी से ग्रसित यानी कि उस महाबीमारी से सेवा करते हुए सा स्वयं उनका असाध्य रोग यानी कि जो असाध्य जो रोग था उससे ग्रसित होकर, कितने आए बोलो जल्दी, 1897, ठीक है।
कि उस समय इस असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगतः, यानी कि वो कहां गई, क्या स्वर्ग को प्राप्त हो गई। यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई, 1897 में। और कब हुई, क्या करते हुए, जब वो महारोग फैला था, प्लेग का भयंकर बीमारी आई थी, वो लोगों की सेवा कर रही थी उस समय, और उससे असाध्य रोग से वो क्या हो गई भाई, वो पीड़ित हो गई। ठीक है, कौन सी बीमारी से, प्लेग वाली बीमारी से। और उस समय 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ठीक है, साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान है। तस्या काव्य संकलन दिव्य वर्तते, उनके दो काव्य हैं। तस्या, उनके, काव्य संकलन द्वे, यानी कि कितने काव्य उनके, दो। पहला है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर चेती। कौन कौन से काव्य, पहला कौन सा है, काव्य फूले, और दूसरा कौन सा है, सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवनम चरित्रम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके गहन बोध के लिए सावित्री महोदय के जीवन का जो चरित्र है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए, सावित्रीबाई फुले के बारे में, कि जिन्होंने अपने भारत देश के लिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के लिए जो पहले शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनके लिए उन्होंने बहुत से कार्य करवाए। लड़कियों के लिए क्या खुलवाए भाई, उन्होंने विद्यालय खुलवाया। जो निम्न जाति की जो महिलाएं थी, जो मतलब बालिकाएं थी, उनके लिए उन्होंने एक अलग से विद्यालय खुलवाया। तो यानी कि सावित्रीबाई जो महोदय का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में हमें अवश्य यानी कि जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर ये है कि हमने किसके बारे में पढ़ा, सावित्रीबाई फुले के बारे में, कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए। धन्यवाद।